मैं आऊ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 में से 7th नंबर का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 आज हम देखने वाले हैं। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जाते हैं आगे, आगे जाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखो। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेरे पास अगर कोई भी ग्राफ होगा तो उस ग्राफ में क्या रहता है कि 4 क्वाड्रेंट रहते हैं। कितने क्वाड्रेंट रहते हैं? 4th क्वाड्रेंट। तो जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए, ये जो है ये हमारा भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी इन क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? देखो, अगर मैंने देखा यहां एक कोऑर्डिनेट लिया, चलो भाई ये लिया मैंने, ये 3 और 2, x का 3 है, y का 2, ये दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। देखो ध्यान में रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट के दोनों भी कोऑर्डिनेट, कोई भी अगर मेरे पास पॉइंट होगा तो उसके 2 क्वाड्रेंट रहते हैं। एक रहता है x और दूसरा रहता है y, आपको पता है। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव रहते हैं, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में ना x वाला देखो निगेटिव है, x वाला माइनस है और y वाला प्लस है, माइनस प्लस मतलब x कोऑर्डिनेट माइनस और y कोऑर्डिनेट प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव है, x का भी निगेटिव, y का भी निगेटिव, माइनस माइनस, ये ध्यान में रखो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाला प्लस और y वाला माइनस। भाई ये 4 चीजों को ध्यान में रखो, दिमाग में फिट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं आया ना भाई तो मुझे ये भी नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। बहुत आसान है। ओके, तो अभी देखो यहां मुझे क्या पूछा है, स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से एक्सिस में है, ये मुझे बताना है। भाई नंबर गया भाड़ में, नंबर को दिमाग में नहीं रखना, साइन को दिमाग में रखना है। यहां क्या है देखो, ये जो पहला वाला साइन है पहले कोऑर्डिनेट का वो है माइनस और दूसरे का कुछ भी नहीं। सर दूसरे को कुछ भी नहीं साइन, तो मैं क्या करूं? अरे काय को टेंशन लेता तो मैं है ना। तो जिसका कोई नहीं उसका यहां प्लस होता है, तो प्लस है। अभी मुझे बताओ माइनस प्लस किधर है? माइनस प्लस किधर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये भाई साहब कौन से क्वाड्रेंट में आए? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया। कितना आसान है भाई, इतना आसान कहां से आया है? बहुत आसान है दोस्तों, एकदम सिंपल है। यहां हमारे मार्क्स नहीं जाने चाहिए। दूसरा माइनस माइनस, भाई माइनस माइनस कहां आएगा? माइनस माइनस निगेटिव निगेटिव किधर है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। एकदम सही जवाब, आपको मिलता है 1 मार्क। तो यहां लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। यहां देखो 3.5 1.5, सर पॉइंट वाला अगर मुझे दिखाना कोई भी एग्जांपल तो मेरे को बहुत टेंशन आता है। भाई पॉइंट को काय को देखता है? तू साइन को देख। यहां देख साइन जो है प्लस प्लस है, कुछ भी नहीं बोले तो यहां साइन क्या है? प्लस प्लस। प्लस प्लस बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में? प्लस प्लस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना। तो ये लिखा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी यहां भी प्लस प्लस, ये भाई साहब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां भी प्लस प्लस, तू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आया? प्लस और माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। एकदम आसान। अभी देखो यहां भी प्लस माइनस, एक्स का प्लस वाई का माइनस, प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो मैं यहां लिखूंगा ये भी भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अभी यहां देखो 0 और -5, भाई ये 0 आया। जब भी 0 आता है तो ध्यान में रखो 0 और -5। देखो अभी मैं इन सबको मैं नहीं रब करता, 0 और -5। एक्स का 0 है, एक्स का 0 है और y का -5 यहां। ये पॉइंट कहां आया? भाई ये पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं है और थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं है, ये y एक्सिस पे है।
तो ये क्वाड्रेंट कहाँ आया, वाई एक्सिस पे, सॉरी ये जो पॉइंट है ये कहाँ आया, वाई एक्सिस पे आया, वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। देखो अगर x की वैल्यू 0 है, ध्यान में रखो, ये इतना ग्राफ निकालने की भी जरूरत नहीं, एक ट्रिक बताता हूं। अगर x की वैल्यू 0 है, x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे होगा, और y की वैल्यू 0 है तो ये कौन से एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। ध्यान में रखो ये पॉइंट x एक्सिस पे, बिकॉज y का कोऑर्डिनेट 0। ध्यान में रखो अगर x का कोऑर्डिनेट 0 तो जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, y एक्सिस पे, और y का कोऑर्डिनेट 0 तो वो होगा x एक्सिस पे। यहां देखो x का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये कहाँ होगा, y एक्सिस पे। यहाँ x का कोऑर्डिनेट 0 है, ये कहाँ आया, y एक्सिस पे। और यहां देखो, यहां अगर आपने देखा तो यहां माइनस माइनस है, माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई कितना आसान है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अभी जाते हैं आगे। देखो आगे का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है, एकदम भारी, हाथ भारी लात भारी, हा प्रश्न लय भारी। इन विच क्वाड्रेंट आर फॉलोइंग पॉइंट्स, देखो क्या पूछा है, हुज बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव। ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों भी कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब प्लस प्लस। भाई प्लस प्लस कहाँ होता है, ये जो प्लस प्लस होगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों भी कोऑर्डिनेट अगर प्लस प्लस है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो मैं यहां लिखता हूं प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके एकदम आसान। अभी यहां देखो हुज बोथ क्वाड्रेंट आर निगेटिव, दोनों भी निगेटिव है, दोनों भी निगेटिव बोले तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, दोनों भी निगेटिव, माइनस माइनस ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके ओके अभी क्या रह गया भाई, ये देखो हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, उसके बाद एंड वाई कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, वाई इज निगेटिव। भाई एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, प्लस माइनस कहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो यहां लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके क्वाड्रेंट, ओके तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज निगेटिव, एक्स वाला निगेटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, माइनस प्लस, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आया। ओके तो इसको लिखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो बहुत आसान है दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना मुझे बहुत मजा आता है सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये बहुत आसान है, आपको भी बहुत आसान लगता होगा। ठीक है अभी आगे देखते हैं। आगे का जो है मेरे पास है थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं। यहां क्या करना है, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन एंड प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट। तो ये मैंने निकाला, अभी मेरे पास जो पॉइंट है इनको मुझे क्या करना है, यहां लिखना है। कैसे लिखूंगा, पहले -2 और 4 है। ध्यान में रखो पहला वाला जो है x का कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरे वाला y का। देखो -2 और 4, अभी x का -2, अभी पहले क्या मुझे देखना है किसके पास, -2 के पास। भाई -2 x के ऊपर कहा है, ये यहां है। ओके और y के ऊपर 4 देखना है, y के ऊपर 4 नीचे भी है ऊपर भी है, ये माइनस है, ये ऊपर वाला 4। अभी ये देखो ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, तो मेरे पास यहां एक पॉइंट मिलेगा। मेरे पास क्या मिलेगा, पॉइंट यहां मिलेगा कि बाबा यल जो पॉइंट है ये मेरा यहां होगा, जिसका x कोऑर्डिनेट -2 और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो मैं l को यहां लिखता हूं। ओके l यहां लिखूंगा और उसके नाम के सहित लिखूंगा -2 और 4। बहुत आसान है दोस्तों ये दिखाना। दूसरा 5 और 6, 5 और 6 मतलब x का 5, ये देखो x का 5, ये 5 वाली लाइन यहां तक जाएगी, और y का 6 ये यहां तक जाएगा, तो मेरा ये पॉइंट यहां आएगा। x का 5 और y का 6। ओके यहां पॉइंट कौन सा पॉइंट है, m 5 6, तो m 5 6 मेरे पास यहां आएगा। मैं लिखूंगा यहां m और 5 और 6। ठीक है मतलब यहां अगर आपने देखा ये जो पॉइंट है ये क्या आ गया, m 5 6, x का 5 और y का 6, ये ध्यान में रखो x का 5 और y का 6, एकदम इजी। तीसरा -4, -3, -4, x का क्या है -3 और y का क्या है -4। x के ऊपर -3 किधर है, ये देखो यहां है, और y के ऊपर -4 कहाँ है, ये y के ऊपर -4 यहां है। तो ये और ये दोनों का इंटरसेक्टिंग यहां आ गया, तो मेरा पॉइंट यहां आना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है मेरा ये यहां आ गया, जिसका नाम है n -3 -4, n
-3 और -4। अगला क्या है बाबा, 2 और -3, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या है -3। तो x का 2 किधर है भाई, ये x है, ये x है, x के ऊपर 2 इधर है, और y का -3, ये y है, y का -3 इधर है। तो यहां और यहां कहा मिल गया पॉइंट, यहां मिल गया। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये यहां मिल गया। पहले लिखेंगे x का 2, पॉइंट का नेम है p, x का 2 और y का -3। एकदम आसान है, हाथ में के मार्क से। 6 और -5, देखो x का 6 और y का -5, x का 6 इधर, y का -5 इधर नीचे, ये देखो यहां आ गया पॉइंट। तो बाकी जो पॉइंट अभी 7 और 0, यहां 7 और 0 ये पॉइंट कैसे दिखाएंगे, पहले इसको लिखते हैं q6 -5, q6 और -5। अभी यहां क्या है 7 और 0, x का 7 है, अभी x का 7 तकरीबन यहां होगा, ओके, x का 7 यहां होगा और y का 0, तो ये 7 0 यहां आएगा पॉइंट, 7 0 ये पॉइंट यहां आएगा। दूसरा है 0 और -5, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल सॉरी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -5। अभी x इज इक्वल टू 0 यहां आ गया, x के ऊपर का 0 इधर और y के ऊपर का -5 यहां, तो ये पॉइंट आपका यहां आएगा, इसका नाम है t, 0 और -5। दोस्तों इस तरीके से ये पॉइंट हम यहां दिखा सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ओके। तो देखो दोस्तों इस तरीके से हमने ये देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1। 100% आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसलिए तो आप आखिर तक देख रहे हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो इस नए वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसी के साथ यह वीडियो जो है, यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप के प्लीज़ भेजिए आगे और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय सभी को, धन्यवाद।